आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, जिसका फंक्शन होता है केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी होता है, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस होता है, उनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जांपल केराटिन, कोलेजन, एंजाइमेटिक प्रोटीन के एग्जांपल पेप्सिन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हार्मोनल प्रोटीन के एग्जांपल इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के एग्जांपल एक्टिन, मायोसिन, स्टोरेज प्रोटीन के एग्जांपल जेनेटिक प्रोटीन्स के एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन के एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड रिसेप्टर प्रोटीन्स के एग्जांपल हार्मोन्स एंड वायरसेस एंड क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। तो पहला है सिंपल प्रोटीन, जो कि बना होता है ओनली अमीनो एसिड्स रेसिड्यू से, एंड दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन, जो कि बना होता है अमीनो एसिड से, और ये नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। डेराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन का प्रोटीन सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड होता है। सिंपल में ग्लोब्यूलर होता है और फाइब्रस होता है। ग्लोब्यूलर में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन्स होते हैं। फाइब्रस में कोलाजन, इलास्टिन और केराटिन होता है। कंजुगेटेड में न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, म्यूकोप्रोटीन्स होता है, लिपोप्रोटीन्स होता है, फॉस्फोप्रोटीन्स होता है, क्रोमोप्रोटीन्स होता है, मेटलोप्रोटीन्स होता है। डेराइव्ड में प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी को कंजुलेटेड प्रोटीन्स बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं, मेटाप्रोटीन्स बोलते हैं। सेकेंडरी में प्रोटीएजेस होता है, प्रोटॉन्स होता है, पेप्टाइड्स होता है। लिपिड्स में वाटर के साथ बोलता है कि डोंट टच मी, एंड टंग के साथ बोलता है कि टेस्टफुल है। लिपिड विद इन लिमिट्स लिपिड्स ड्यूटीफुल होता है, एंड इन एक्सेस लिपिड्स डेंजरस होता है। लिपिड्स में क्या होता है कि चीप कंजुगेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, फॉर्मिंग होता है, जो कि 3.5% होता है सेल कंटेंट का। लिपिड क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि रिलेटिवली इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, अल्कोहल और ईथर में। और फंक्शंस में क्या होता है कि कंसनट्रेटेड फ्यूल रिजर्व बॉडी होता है। लिपिड्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को, सर्व करते हैं जो सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। लिपिड्स होते हैं इंपॉर्टेंट सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं। लिपिड्स प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, सर्व करते हैं एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स की तरह। लिपिड्स सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, डेराइव्ड होते हैं। फैट्स एंड उसमें वैक्सेज होते हैं। कॉम्प्लेक्स में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं। डेराइव्ड में स्टेरॉइड्स होते हैं, टर्पीन्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स में सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ईस्टर्स और फैटी एसिड होते हैं विद अल्कोहल। सिंपल लिपिड्स में क्या होता है कि ईस्टर और फैटी एसिड होता है अल्कोहल के साथ, उसे सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स होते हैं। ईस्टर और फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल, एंड दूसरा होता है वैक्सेज, क्योंकि ईस्टर और फैटी एसिड होता है विद अल्कोहल होता है, देन ग्लाइसरॉल। एंड न्यूट्रल या ट्रू या फॉल्स होता है। तो ट्रू फैट्स जो होते हैं वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन होता है लेस होता है। और जो फैट्स मॉलिक्यूल होते हैं वो बने होते हैं 2 कंपोनेंट से, ग्लाइसरॉल से एंड फैटी एसिड से। फैटी एसिड में 1,3 मोल होता है, क्योंकि सेम और डिफरेंट लॉन्ग चेन में पाया जाता है। ग्लाइसरॉल क्या होता है, उसके पास 3 कार्बन्स होते हैं, एंड बेरिंग OH ग्रुप होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरॉल का 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 OH ग्रुप एंड 3 हाइड्रोजन है। एंड ये इसका वैलेंसी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इसका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फैटी एसिड मोलिजन अनसैचुरेटेड चेन होता है और कार्बन एटम का, और इसमें COOH ग्रुप होता है 1 एंड पे, और हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है ऑलमोस्ट सारे कार्बन एटम से। और फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों होता है। वैक्सेज में होता है लिपिड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अल्कोहल ऑफ हाई मोलिकुलर वेट होता है अदर देन ग्लाइसरॉल। इसके एग्जांपल बीज वैक्स है, लैनोलिन है, और उल वैक्स है, सीबम है, सेरुमेन है, प्लांट वैक्स है, पैराफिन वैक्स है। तो बीज वैक्स में क्या होता है, सिक्रीशन होता है एब्डोमिनल ग्लैंड्स का ऑफ वर्कर हनी बीज के लिए। एंड लैनोलिन और फुल फैट होता है, सिक्रीशन होता है
क्यूटेनियस ग्लैंड कैन ऑब्टेन करता है फ्रॉम द वूल ऑफ सीप एंड सीबम होता है सिक्रीशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन एंड सेरुमेन जो होता है सॉफ्ट और एंड ब्राउनिश वैक्सी सिक्रीशन होता है ग्लैंड्स का इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर वैक्स कहलाता है। प्लांट वैक्स में क्या होता है कोटिंग फॉर्म करता है ऑन द प्लांट ऑर्गन्स टू प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसपायरेशन एंड पैराफिन वैक्स जो होता है ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी सबस्टेंस होता है ऑब्टेन्ड होता है पेट्रोलियम से। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होता है डेरिवेटिव होते हैं सिंपल लिपिड्स के एंड जिसके पास एडिशनल ग्रुप होता है जैसे कि फॉस्फेट होता है नाइट्रोजन बेस होता है प्रोटीन होता है एंड इस प्रकार फर्दर डिवाइडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड्स में ग्लाइकोलिपिड्स में एंड लिपोप्रोटीन्स में। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है कि बना होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिरोल का और अदर अल्कोहल जिसके पास होता है फर्स्ट ग्रुप एट फर्स्ट पोजीशन पर इसके OH ग्रुप के एंड सेकंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं एट अदर सेकंड OH ग्रुप पर जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है अटैच्ड होता है फर्स्ट ग्रुप से। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास हाइड्रोफोबिक टेल होता है फैटी एसिड्स और हाइड्रोफिलिक हेड होता है फर्स्ट ग्रुप से। ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के एंड पार्टिकुलरली माइलिन शीथ एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होते हैं। सेरिब्रोसाइड होता है जो कि मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लाइकोलिपिड का। लिपोप्रोटीन जो होता है कंटेन करता है लिपिड एंड प्रोटीन अपने मॉलिक्यूल में और ये मेन कंस्टिट्यूट होता है मेम्ब्रेन का एंड पाया जाता है मिल्क और एग यॉक में। और लिपिड्स जो होता है ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड और लिम्फ में एज ए लिपोप्रोटीन्स एंड 5 टाइप्स के लिपोप्रोटीन होते हैं काइलोमाइक्रोन BL DL LDL HDL एंड फ्री फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। डेराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं वो डेराइव्ड होते हैं ऑब्टेन्ड होते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एग्जांपल स्टेरॉयड टर्पिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। स्टेरॉयड जो होते हैं जो कि डू नॉट कंटेन नहीं करते हैं फैटी एसिड्स को बट इंक्लूडेड होते हैं लिपिड्स में और इस प्रकार ये फैट लाइक प्रॉपर्टीज होता है। ये बने होते हैं 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग से कोलेस्टेरॉल विटामिन D टेस्टोस्टेरोन एड्रीनो कॉर्टिकल हार्मोन्स से मोस्ट कॉमन स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो स्टेरॉल्स होते हैं कॉमन स्टेरॉल्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल होते हैं। टर्पिन्स जो होते हैं एक मेजर कंपोनेंट होता है एसेंशियल ऑयल्स के प्रोड्यूस्ड होता है प्लांट के द्वारा एंड फ्रेगनेंस देते हैं प्लांट पार्ट्स में विटामिन E और K कंटेन करता है। टर्पिनॉइड जिसको कहते हैं फाइटोल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है प्रिकर्सर होता है विटामिन A के लिए। लाइकोपीन जो होता है पिगमेंट होता है प्रेजेंट होता है टोमेटोज में है एक एज ए टर्पिनॉइड एंड जिबरेलिन जो होते हैं प्लांट हार्मोन होता है ऑल्सो टर्पिन्स में। एंजाइम क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ कैटलिस्ट होते हैं जिसमें फंक्शन होता है एज ए बायोलॉजिकल सिस्टम और ये यूजुअली प्रोटीनिशियस सबस्टेंस होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द लिविंग सेल एंड विदाउट देमसेल्फ गेटिंग अफेक्टेड। और जो भी एंजाइम्स होते हैं इनहांस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एंड फॉर्म्ड होते हैं इन द सेल अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ जीन्स एंड एंजाइमोलॉजी क्या है कि ऐसा ही ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है स्टडी ऑफ एंजाइम को इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक नॉमेनक्लेचर रिएक्शंस एंड फंक्शंस एंड एंजाइम्स अकर होता है इन कोलाइडल स्टेट में ऑफन प्रोड्यूस्ड होता है इन इनएक्टिव फॉर्म कहलाता है प्रो एंजाइम जाइमोजेन एंड जो कि कन्वर्ट करता है जो एक्टिव फॉर्म को बाय स्पेसिफिक फैक्टर्स लाइक pH सबस्ट्रेट एक्सेट्रा एंड जो एंजाइम प्रोड्यूस्ड होता है विद इन अ सेल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर नोन एज एंडोएंजाइम्स एंड दोज व्हिच एक्ट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस आर कॉल्ड एक्सोएंजाइम्स। ये जनरल प्रॉपर्टी होते हैं एंजाइम का फैक्टर्स का अफेक्टिंग देयर एक्टिविटी का। एंजाइम जो एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है एंजाइम और खुद को नहीं पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में एंड रिमेन अनचेंज होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम जो देयरफॉर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड जो मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम होता है वो लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड इस प्रकार
During reaction, a specific part of enzyme molecule comes in contact with the substrate molecule, and जो पार्ट जो होता है वो कहलाता है इंजेक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंड एम्फोटेरिक नेचर केमिकली मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं कि प्रोटीन्स होते हैं, इस प्रकार वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। और एंजाइम कैन रिएक्ट विथ एसिडिक सबस्टेंसेस एज वेल एज अल्कलाइन सबस्टेंसेस। स्पेसिफिसिटी जो होता है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, और ये सिंगल एंजाइम जो होते हैं एक्ट करते हैं अपॉन सिंगल सबस्ट्रेट और एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट। उदाहरण के लिए जो एंजाइम होते हैं यूरिएज कैन एक्ट ओनली अपॉन यूरिया, इन्वर्टेज कैन एक्ट अपॉन सुक्रोज ओनली। और जो स्लाइड चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिक्वायर्स होते हैं एक्शन बाय डिफरेंट एंजाइम एंड कोलाइडल नेचर। ऑल एंजाइम सर कोलाइडल इन नेचर एंड दस प्रोवाइड इस प्रकार प्रोवाइड करते हैं लार्जर सरफेस एरिया रिएक्शन के लिए टेक प्लेस के लिए। कोलाइड्स जेल लाइक और मिक्सचर्स ऑफ टू कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि दैट इज डिस्पर्स्ड प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं एंड डिस्पर्सन मीडियम होता है। जो साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होता है वो लार्जर होता है डिस्पर्सन मीडियम से। एंजाइम ऑप्टिमा जो एंजाइम होता है जनरली वर्क करता है बेस्ड अंडर सर्टेन नैरो इंग्ली डिफाइंड कंडीशन में, जो कि रेफर्ड होता है एज इंक्लूड करते हैं अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड पीएच एंड टेम्परेचर सेंसिटिविटी होता है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी जब एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और वो अफेक्टेड होते हैं चेंज, जैसे टेम्परेचर चेंज हो वैसे अफेक्टेड होते हैं। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, जैसे कि अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक। इस प्रकार जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है अबव 60 डिग्री सेल्सियस तो प्रोटीन जाता है डीनेचुरेशन में और इवन कंप्लीट इसका ब्रेकडाउन होता है। जब टेम्परेचर रिड्यूस्ड होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो एंजाइम क्या करता है इनएक्टिवेटेड होता है और इस प्रकार ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो रहा है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। पीएच सेंसिटिविटी जो है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स में स्पेसिफिक होता है, पीएच होता है एंड रिमेन एक्टिव होता है विद पार्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच। द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डी नेचर होते हैं एंजाइम्स एंड द मोस्ट ऑफ द इंट्रासेलुलर एंजाइम फंक्शन बेस्ट करते हैं अराउंड न्यूट्रल पीएच पर। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट जो द रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज प्रोपोर्शनेट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है। और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जो कि इंक्रीज करता है द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन और ऑल्सो इंक्रीजेज होता है अप टू सर्टेन लिमिट एंड बियॉन्ड अ सर्टेन कंसंट्रेशन। जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं रिमेन सैचुरेटेड होता है विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड द एक्टिविटी बिकम्स स्टीडी होता है, यह बन जाता है एंजाइम इनहिबिटर्स। जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं विच जो कि इनहिबिट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ द एंजाइम साइट of molecule is occupied by these inhibitors instead of substrate molecules and the activity of enzyme lost होता है। And these substances are like substrate molecules in their structure and are called competitive inhibitors. जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है रिएक्शन कैटलिस्ट होता है और एंजाइम्स होता है ऑक्साइडो रिडक्टेज होता है ट्रांसफरेजेज होता है हाइड्रोलेजेज होता है आइसोमरेजेज होता है लाइएजेज होता है लाइकेजेज होता है। ऑक्साइडो रिडक्टेजेज में क्या होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है और हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो एक सबस्ट्रेट से अनदर सबस्ट्रेट की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल डीहाइड्रोजिनेज ऑक्साइडेजेज होता है ट्रांसफरेजेज होता है, इसमें स्पेसिफिक ग्रुप का ट्रांसफर होता है वन सबस्ट्रेट टू अनदर। एग्जाम्पल ट्रांसएमिनेज होता है हाइड्रोलेजेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए सबस्टेंस। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है आइसोमरेजेज चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट होता है फॉस्फोहेक्स आइसोमरेज होता है लाइकेजेज नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट डी कार्बोक्सिलेज एल्डोजेज होता है लाइकेजेज होता है ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड सिट्रिक एसिड सिंथेटिक।
एनर्जी में इनिशियल एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्टेंस सबस्ट्रेट होता है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। एंड एनर्जी रिलीज एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स होता है। फाइनल एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शन प्रोसेसेस। एक एंजाइम होता है जिसका एक्टिव साइट होता है एंड सबस्ट्रेट होता है। और दूसरे फॉर्म में देखेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट के फॉर्म में तो वो जो बॉन्ड हो जाता है सबस्ट्रेट और जो वीक एंडेड के साथ एंड के साथ बॉन्डिंग बन जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और थर्ड टर्म में एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। एक बात करें तो सबस्ट्रेट होता है और एंजाइम होता है। इसमें एक्टिव साइट होता है और एंजाइम बाइंड्स करता है सबस्ट्रेट से और एंजाइम रिलीज करता है प्रोडक्ट रिएक्शन के दौरान। इनहिबिशन के दौरान इनहिबिटर होता है और एंजाइम होता है। एक्टिव साइट होता है, एंजाइम बाइंड्स करता है इनहिबिटर से और इनहिबिटर कंप्लीट होता है विथ सबस्ट्रेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।